सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी सोमवार को हड़ताल कर रहे हैं। यह हड़ताल यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आहूत की गई है। बैंकिंग सेक्टर में उपजे इस विद्रोह का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को निजीकरण करने का फैसला लेने के बाद हुआ है। हड़ताल से गिरिडीह के तमाम बैंक बंद रहे, जिससे बैंकिंग से जुड़े सभी काम प्रभावित हुए। बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंकों के बाहर आकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बैंक बंद रहने से लेन देन का काम प्रभावित हो गया है। बैंक कर्मियों ने यह हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर किया है। एक्सिस बैंक के सामने की सभी हड़ताली कर्मचारियों का जुटान हुआ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मंगलवार को भी बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। बताया जाता है कि गिरिडीह जिले में 22 बैंक संचालित हैं, जिसमें करीब 200 के आसपास संबंधित बैंक की शाखाएं हैं। एक दिन में सरकारी बैंकों में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। 2 दिन हड़ताल के कारण बैंक बंद होने से यह सारा लेन देन नहीं हो पाएगा। हड़ताल का सबसे अधिक प्रभाव सरकारी कामकाज पर हुआ, क्योंकि अधिकतर सरकारी लेन देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही होता है। स्टेट बैंकों के माध्यम से अपने कारोबार के लिए लेन देन करने वाले व्यापारियों को भी दिक्कतें आई हैं। बताया जाता है कि सरकार हर दिन बैंकों के निजीकरण करने में जुटी है। इसके विरोध में फोरम ने 15 व 16 मार्च को 2 दिन लगातार हड़ताल करने का फैसला किया है। 2 दिन की हड़ताल का बैंक कर्मचारी वेतन नहीं लेंगे। हड़ताल के पहले दिन विभिन्न बैंकों के कर्मियों का एक्सिस बैंक के बाहर 12 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी रहा। कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उसकी नीतियों का विरोध किया। यूनियन के गिरिडीह अध्यक्ष अशोक चौरसिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। हड़ताल के कारण बैंकों में ताले लटके रहे और सभी तरह के बैंकिंग कार्य ठप हो गए। हड़ताल के कारण पूरे जिले में करीब 60 से 70 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। गिरिडीह में इस हड़ताल को सफल बनाने में अध्यक्ष अशोक चौरसिया, संयोजक दिलीप कुमार, बेंजामिन मुर्मू के साथ साथ कई अधिकारियों और कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रतिवर्ष ऑपरेटिंग लाभ अर्जित कर देश के सृजन में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में शासित सरकार ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से ये घोषणा की कि आने वाले दिनों में IDBI बैंक के अलावा 2 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। बजट भाषण में कहा है कि IDBI बैंकों के अलावा 2 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण किया जाएगा, यानी कि निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसी के विरोध में हमने यह सांकेतिक 2 दिवसीय हड़ताल पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर करी है। पूरे देश के सभी बैंकों में आज और कल 2 दिन ताला लटका रहेगा। और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें बैंकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोरोना जैसे महामारी में भी सभी बैंक स्टाफ ने, नोटबंदी जैसे विकट परिस्थिति में भी 12-12 बजे रात तक बैंक कर्मियों ने सरकार की योजनाओं में पूरा भरपूर साथ दिया। ऐसे में बैंकों का निजीकरण करना काफ़ी हास्यास्पद है और इससे आम लोगों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। रोजगार के अवसर खत्म होंगे, ठेकेदारी प्रथा पुनः वापस आएगी और इससे फायदा होगा सिर्फ चंद कॉरपोरेट घरानों की। बाकी 95 से 96% देश की जनता पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आप सबों को विदित है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड सरकारी संस्थाओं के विनिमय के कारण जो उनका हम लोग ना 2 दिनों का UFBO, जो कि 9 बैंक यूनियन और का संगठन है, उन्होंने 2 दिनों के इसके खिलाफ सरकार की इस मजदूर विरोधी, जन विरोधी और देश विरोधी नीति के खिलाफ हम लोगों ने 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल दिया है। कि अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी बैंकों की प्राइवेटाइजेशन क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि ये हम सबों का, देश के नागरिकों का सपना है कि हमारा देश दुनिया का अग्रणी देश में शामिल हो और इसके लिए जरूरी है
कि वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन भी जरूरी है। फाइनेंशियल भी कुछ नहीं है, 130 करोड़ जनता के घर तक सारे वित्तीय सहायता, जितनी भी बैंक की सहायता है वो उनको पहुंचाना, और ये काम हम पहले से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जनधन योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा, जितने भी सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हो, चाहे आपको की योजना केसीसी हो, उसके अलावा आपको मुद्रा लोन हो। अभी देखिए वेंडर्स लोन है जो एक वेंडर को सरकारी बैंकों ने दे दिया। 98% 25 लाख वेंडर को 2500 करोड़ रुपया मिला है। ये जस्ट लॉन्च स्कीम है, उसको सरकारी बैंकों ने 98% दिया है, प्राइवेट बैंक 2% भी नहीं है। इस तरह की सारी योजनाओं को हम सरकारी बैंक धरातल पर उतार रहे हैं, जिससे आप भी वाकिफ हैं। और ऐसे में मेरे को समझ नहीं आता है कि प्राइवेट सरकारी बैंकों का निजीकरण करने से क्या लाभ होगा। हु विल सर्व 3 मिलियन ऑफ इंडियन पीपुल, जिनको यह सर्विस की जरूरी है। अगर इसके उलट अगर प्राइवेट बैंकों के हाथ दे देते हैं तो हमारा दोहन होगा, हमारा सर्विस टैक्स, जितने भी सर्विस चार्ज बढ़ जाएंगे, डिपॉजिट का रेट घट जाएंगे, हमारे जनते का जो गार्हिक कमाई है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। सो बहुत सारी बातें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई है। मैं सीधा अपनी पेशी कि सरकारी बैंक को निजीकरण नहीं हो, इसकी सीधी पेशी हम अपने डेमोक्रेसी के सबसे मजबूत स्तंभ प्रेस के माध्यम से, और डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण जनता के दरबार में अपनी पेशी करते हैं, और वही बताएं कि क्या बैंकों का सरकारीकरण होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो हम उनसे आग्रह करते हैं, विनय करते हैं कि देश की जनता हमारे संघर्ष में साथ दे, और अगर सरकार मेरी बात नहीं बुझती है तो हम अनवरत स्ट्राइक करें।